आई हूँ करंट पर आधारित जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। इस क्लास में बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और नोट करते जाइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। राइट आंसर इज सी, उत्तर प्रदेश ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। आइए विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवारों का एक व्यापक डाटाबेस बनाने और रोजगार के अवसरों की सुविधाजनक बनाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। क्या है फैमिली आईडी पोर्टल? इसके बारे में जानते हैं। यह पोर्टल बिना राशन कार्ड वाले और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कवर नहीं किए गए परिवारों के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य परिवार इकाइयों का एक व्यापक डेटाबेस स्थापित करना और प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारा आर्द्र क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी गुजरात। राइट आंसर इज बी, राजस्थान में स्थित है। आइए विश्लेषण के माध्यम से समझते हैं। राजस्थान के सांभर झील को राजस्थान की सॉल्ट लेक भी कहा जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक की झील है। यह 22.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैली यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है, जिसे थार रेगिस्तान का उपहार भी माना जाता है। यह झील जयपुर से 60 किलोमीटर और अजमेर से 82 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस झील को रामसर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 5700 वर्ग किलोमीटर है। इसे निम्न नदियों से पानी प्राप्त होता है: मेड़ता, समोद, मंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटलांटिक घोषणा का संबंध किन दो देशों से है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, बी नॉर्वे और फिनलैंड, सी यूक्रेन और बेलारूस, डी रूस और यूक्रेन। राइट आंसर इज ए, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। आइए विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने 21वीं सदी की यूएस यूके आर्थिक साझेदारी के लिए अटलांटिक घोषणा की सूचना दी है। इस घोषणा का उद्देश्य है वर्तमान युग की चुनौतियों को सामना करने के लिए दोनों देशों के मध्य के गठबंधन को अनुकूलित, सुदृढ़ और पुनर्कल्पित करना। अटलांटिक घोषणा पत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? आइए इसे देखते हैं। यह घोषणा लचीली विधि और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर केंद्रित है, जो रणनीतिक निर्भरता को कम करती है। इस साझेदारी का उद्देश्य साझा विकास, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और दोनों देशों के बीच तकनीकी लाभ उठाना है। अटलांटिक घोषणा कार्य योजना में 5 स्तंभ है। पहला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी तथा उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। दूसरा देखते हैं। दूसरा है आर्थिक सुरक्षा और प्रौद्योगिकी संरक्षण पर सहयोग। तीसरा एक समावेशी और जिम्मेदार डिजिटल परिवर्तन हेतु साझेदारी। चौथा है भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा व्यवस्था का निर्माण। पांचवा रक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अंतरिक्ष गठबंधन को मजबूती करना। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रश्न है, दिल्ली स्थित सिरी किले का निर्माण किसने करवाया? ए इल्तुतमिश, बी अकबर, सी गयाउद्दीन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर इज डी, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में सिरी फोर्ट की खुदाई में 14वीं शताब्दी की सुरंग मिली है। पुरातत्वविदों के अनुसार सिरी किले के आसपास की ऐसी सभी रचनाएं खिलजी वंश के समय की हैं, जिन्हें 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। सिरी फोर्ट के बारे में आइए जानते हैं। दिल्ली में सिरी किले का निर्माण दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान किया गया था। इस किले का निर्माण 1297 से 1307 की अवधि के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, हर घर जल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? ए 2021, बी 2018, सी 2019, डी 2022। राइट आंसर इज सी, 2019 में हुआ। आइए विश्लेषण देखते हैं।
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में हर घर जल कार्यक्रम के लाभों पर प्रकाश डालते हुए एक रिपोर्ट जारी किया है। हर घर जल कार्यक्रम क्या है, आइए इसे देखते हैं। यह कार्यक्रम 2019 में जल जीवन मिशन के तहत शुरू किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पूरी तरह कार्यात्मक नल जल कनेक्शन प्रदान करना है। कुछ अन्य पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, आइए इसे देखते हैं। कार्यात्मक नल के पानी के कनेक्शन के इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि जिसमें पूरे वर्ष प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर पीने योग्य पानी प्राप्त करता है। आपको बता दें कि गोवा, तेलंगाना और हरियाणा, गुजरात और पंजाब और 3 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली, पुदुचेरी ने 100% नल कनेक्शन कवरेज पूरा कर लिया है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे अवश्य नोट करेंगे। इस क्वेश्चन को आप अवश्य नोट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है? ए बंगाल की खाड़ी, बी दक्षिण चीन सागर, सी अरब सागर, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज सी, अरब सागर में उत्पन्न हुआ है। आइए इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार एक चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय मध्य और आसपास के दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर विकसित हुआ है। बिपोरजॉय चक्रवात के बारे में आइए जानते हैं। बिपोरजॉय बांग्लादेश द्वारा सुझाया गया था यह नाम, और शब्द का अर्थ है बंगाली में आपदा। कुछ और पॉइंट्स जानते हैं। अरब सागर में चक्रवातों का विकसित होना दुर्लभ नहीं है। बंगाल की खाड़ी की तुलना में यहाँ कम चक्रवात आते हैं, लेकिन यह असामान्य घटना नहीं है। गौरतलब है कि 1980 से 2019 के बीच जून 2007 में चक्रवात गोनू अरब सागर में आया सबसे शक्तिशाली चक्रवात था। बता दें कि अरब सागर में चक्रवातों के निर्माण के लिए जून अनुकूल महीनों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैजिनॉट रेखा किस देशों के बीच स्थित है? ए फ्रांस और जर्मनी, बी जर्मनी और पोलैंड, सी नामीबिया और अंगोला, डी यूएसए और कनाडा। राइट आंसर इज ए, फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। आइए विश्लेषण देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। मैजिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच एक रक्षात्मक रेखा है। इसका निर्माण 1930 में किया गया था। यह लाइन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन हमले के खिलाफ रक्षा के लिए किलेबंदी की एक अत्यंत विकसित श्रृंखला थी। अन्य सीमा रेखा देखते हैं। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच खींची गई है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया। ओडरनीस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। 17वीं समानांतर रेखा दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बीच। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था? ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी फरुखुद्दीन अली अहमद, सी अली बंधु, डी मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर इज सी, अली बंधु के द्वारा। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। यह आंदोलन भारत में दो भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ। कुछ नेता भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में अहिंसक गतिविधियों के साथ शामिल हुए थे। बता दें कि खिलाफत आंदोलन तुर्की के सुल्तान को समर्थन देने के लिए शुरू किया गया था, जिसे भारत में मुसलमान अपना धार्मिक गुरु मानते थे। आंदोलन के 3 मुख्य उद्देश्य क्या थे, आइए इसे देखते हैं। तुर्क खलीफा को सम्मान के साथ तुर्की में अपना साम्राज्य बनाए रखना चाहिए। दूसरा है खलीफा को पर्याप्त क्षेत्र प्रदान किया जाना चाहिए ताकि विश्व भर में इस्लामी विश्वास को बनाए रखने में सक्षम हो। तीसरा, अरब भूमि जो सीरिया, इराक, फिलिस्तीन और अरब में है को मुस्लिम शासन के अधीन रहना चाहिए। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेरू तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के विकास को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एल नीनो, बी ला नीना, सी चक्रवात, डी मानसून। राइट आंसर इज ए, एल नीनो कहते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आइए इसका विश्लेषण भी देखते हैं।
यह पेरू के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास के लिए दिया गया एक नाम है। यह पेरू की ठंडी धारा के अस्थायी विस्थापन के रूप में है। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है बच्चा। यह बेबी क्राइस्ट को संदर्भित करता है क्योंकि यह धारा क्रिसमस के दौरान बहने लगती है। एल नीनो की उपस्थिति में से समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि होती है। इस क्षेत्र में व्यापारिक हवाएं कमजोर होती हैं। अगला पॉइंट है, आपको बता दें कि दाब की स्थिति में बदलाव एल नीनो से जुड़ा हुआ है, इसलिए घटना को एनसो यानी एल नीनो दक्षिण दोलन के रूप में जाना जाता है। इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है इसे देखते हैं। भारत के लिए कमजोर मानसून की स्थिति बनती है। गर्म तापमान यह भारत और विश्व भर के अन्य क्षेत्रों जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और प्रशांत द्वीप समूह में ग्रीष्म लहर और सूखे का कारण बन सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।